मनाजिर तो आप देख ही चुके हैं। इस तरह के लोगों से जब मैं आपको मिलवाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि कुछ बाकी गेम्स ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअली मुश्किल होती हैं। आज के मेहमान जिनका नाम है जी उमर सलीम, हॉर्स बैक आर्चर हैं, और इनके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है किस तरह इन्होंने ये सब कुछ कर लिया। और साथ ही साथ जो आलमी चैम्पियनशिप है जो ईरान में हुई, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, सबसे ज़्यादा स्कोर भी कायम किए, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इतनी मुश्किल गेम में इनसे पूछ लेती हूँ कि इन्होंने किस तरह आइडिया ये कैसे आया, कितनी ट्रेनिंग की। बहुत कम लोग मैंने देखा है कि इसकी तरफ रुझान है, इसकी क्या वजह है। तो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बिलाशुबा आप लोगों जैसे वो लोग हैं जो कि मुल्क व कौम का फ़ख्र होते हैं और कुछ नया करके दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे में कितना टैलेंट मौजूद है। किस तरह से ये सब कुछ प्लान किया, सीखा, कितना टाइम लगा? सो बेसिकली तो कोई प्लान नहीं था इनिशियली। द प्लान वाज कि मैं कोविड था, एवरीथिंग वाज इन लॉकडाउन। जो बाकी हॉर्स स्पोर्ट्स मैं करता हूँ, टेंट पेगिंग वगैरह हर चीज़ बंद हुई थी पाकिस्तान में। सो आई डिसाइडेड इट्स अ न्यू स्पोर्ट। अगर आप हदीस वगैरह पढ़ें तो सबसे ज़्यादा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर स्ट्रेस दिया था कि आर्चरी एंड घुड़सवारी। सो आई डिसाइडेड टू लर्न दिस स्पोर्ट, गो फॉर इट एंड लर्न दिस स्पोर्ट। एंड देन स्पोर्ट सीखी। देयर वाज नो प्लान टू प्ले दिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो उसके बाद जब उन्होंने फेडरेशन के तौर पे मुझे नॉमिनेट किया फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने कहा आप फेडरेशन बना लें। फिर हमारी फेडरेशन ने भी मुझे इनकरेज किया एंड वी डिसाइडेड कि मैं पार्टिसिपेट कर लूँ। एंड व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटिंग, उधर जब मैं गया हूँ और सारी पार्टिसिपेशन की है, तो शुरू में वो अप्रिसिएशन या सपोर्ट नहीं मिली बाकी मुल्कों से, बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ न्यू पाकिस्तानी इनटू इट, दे वरंट होपिंग कि आई वुड गेट अ वेरी, मतलब कोई ऐसा रिजल्ट नहीं होगा। तो द रिज़ल्ट वाज वेरी डिसेंट। और फॉर अ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग कंपनी, फॉर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग कंट्री के तौर पे, इट वाज द बेस्ट रिजल्ट। उनका पॉइंट, मतलब एवरी प्लेयर वाज सेइंग कि भाई हमारे पहले टोटल से बेहतर तुमने टोटल कर दिया हुआ है। सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। कम से कम एक डिसेंट फाइट बैक दिया है उन लोगों को, तो होपफुली इट विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम। प्रैक्टिस की तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। हॉर्स राइडिंग तो मैं आई एम डूइंग इट हसन अब्दाल के दौर से, आई एम एन अब्दालियन, तो मैं उस दौर से कर रहा हूँ। मेरे पास कैडेट कॉलेज का भी कलर है। तो वंस यू आर, आपको घुड़सवारी बहुत अच्छी आती हो, तो फिर आर्चरी तो यू कैन डू इट इन अराउंड 6-7 मंथ्स। इसमें एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसमें इंपॉर्टेंट होता है स्पीड ऑफ शूटिंग। तो जो ओलंपिक्स में आप आर्चरी देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली जो रिकर्व आर्चरी है, उसमें 2 मिनट में 3 एरोज निकालने हैं। इधर कोई 10 सेकेंड्स में यू हैव टू डू अराउंड 4 एरोज। सो बिकॉज द स्पीड ऑफ द हॉर्सेस के मुताबिक आपको शूटिंग करनी होती है। सो दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट। सही। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है, आपने स्पीड भी मैनेज करनी है, अपना फोकस भी रखना है। यस। तो किस तरह? अगर आप हमारी स्पोर्ट ऑफ टेंट पेगिंग देखें, उसमें भी घोड़े बहुत स्पीड से आते हैं। उसमें भी अगेन द फोकस इज़ ऑन वन पेग। तो वो कुछ नेचुरल हाई स्पीड हॉर्सेस कंट्रोल करने की आदत थी। सही। फिर सेकंड यहाँ पे आके ये हुआ, सिर्फ द प्रॉब्लम वाज कि ये वाहिद स्पोर्ट है दुनिया में जिसमें घोड़े को आप पकड़ नहीं सकते। आपने टांगों से घोड़े को पकड़ना है। तो आपने घोड़े को टाई कर दिया, घोड़ा भाग रहा है, आप अपने दोनों हाथ आपके बिजी हो गए। सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है टू एडजस्ट इन टू इट, कि अब आपने घोड़े को कंट्रोल किए बगैर घोड़े को छोड़ना है। इस तरह की गेम्स में रिस्क फैक्टर भी बहुत होता है। तो खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई नाखुशगवार वाकया भी हुआ? इस गेम में तो नहीं अभी तक हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बट इससे पहले तो कई दफ़ा ज़िंदगी में हो गया हुआ है। बिकॉज इफ़ यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें एक्सीडेंट्स हैपन, और एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ मुझे बताइएगा ऐसी एहतियात जो कि आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें, कुछ टिप्स ऐसी कि आप अगर ये गेम खेल रहे हैं तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ओके, पहली चीज़ तो आपने ये देखनी होती है, दैट इज़ कि आपकी राइडिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत होना चाहिए। तो लोग चाहते तो हैं कि हम हॉर्सबैक आर्चर्स बन जाएं, एवरीवन वांट्स टू डू इट, अट्रैक्टिव भी लगती है। वो ड्रामा सीरियल्स भी जो रिसेंट आए हैं, उससे एक वो हाइप क्रिएट हो गई है इसकी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि दे जंप टू अर्ली इनटू द स्पोर्ट। मैं कहता हूँ कोई भी हॉर्स स्पोर्ट करने से पहले आपकी राइडिंग स्किल्स शुड बी वेरी वेरी गुड। ठीक है। सेकंड, उसके बाद आपने देखना है कि आपका इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए। राइडिंग स्किल्स के साथ साथ आपने अपने घोड़े को उस तरह ट्रेन करना है फॉर ए स्पेसिफिक स्पोर्ट। फिर आपका इक्विपमेंट जो एवरेज इक्विपमेंट है, कोई मतलब सस्ते आप इक्विपमेंट्स लेते हैं इवन फ्रॉम द कंट्री और फ्रॉम चाइना, दे कुड फायर बैक। कम से कम अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करें, गिव इट इनफ प्रैक्टिस, बिकॉज ग्राउंड प्रैक्टिस आर्चरी की बहुत अच्छी हो, घुड़सवारी अलहदा बहुत अच्छी हो, फिर उन दोनों को कंबाइन करने का सोचें। बिकॉज इफ़ यू जंप टू अर्ली ऑन अ हॉर्स, यू कुड इंजर योरसेल्फ, घोड़े का नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो जाए।
मतलब इवन इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग पॉजिटिव इट कुड बिकम नेगेटिव। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की गेम्स बहुत ज़्यादा आपकी वो कहते हैं ना कि महंगी भी होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने अपने ऑन पे सब कुछ किया? जी, मैंने अपने ऑन पे सब कुछ किया। मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत थी फ्रॉम आवर फेडरेशन, बट नई स्पोर्ट थी एंड दे मतलब इफ आई हैड आस्क्ड मे बी दे वुड हैव सपोर्टेड मी फाइनेंशियली एज वेल, बट आई वाज गोइंग इन माई ओन केस, मैंने जाना ही जाना था। आई वॉज गोइंग टू कम्पीट बिकॉज आई हैड लर्नड इट माई सेल्फ। तो मैंने अपना एक एम बनाया हुआ था, तो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री वाज अनदर एडिशनल ऑनर। कितना टाइम दिया प्रैक्टिस में और घर वालों की सपोर्ट क्या थी? नॉर्मली लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर टाइम सारा स्पेंड कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, पता नहीं आने वाला टाइम क्या है। ये तो खैर शुरू से मेरे घर का और मेरा मसला रहा है, बिकॉज घोड़ों को बहुत टाइम देता हूँ, तो शुरू से ही दे रहा हूँ। एंड तकरीबन रोज़ाना 200 एरोज़ फायर करता हूँ, उससे आपके प्रैक्टिस ग्राउंड पे खड़े होके, ठीक है, और घोड़े के ऊपर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक हैबिट बनी हुई है, एंड दिस इज़ द हैबिट आई एम बीइंग फॉलोइंग फॉर द लास्ट अराउंड 7, 8, 9 ईयर्स। अपने घोड़े पे बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं, उसका भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता होगा, खुद सारी केयर करते हैं। द डिफरेंस इज़ कि जब आप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जाते हैं आप अपना घोड़ा नहीं ले जा सकते। हाँ, उधर आपकी किस्मत में घोड़ा आता है। तो इवन इफ यू हैव ट्रेन्ड अ लॉट, अपने दैट इज़ वाई मैं हर बंदे को यही कहता हूँ आपकी क्वेश्चन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब घोड़ा बदल के मिलेगा उसकी स्पीड समझना, उसके मुताबिक शूट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, 1-2 प्रैक्टिस राउंड्स वो देंगे आपको, बिल्कुल, और उसमें आपको पूरा घोड़ा अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक खेलना शुरू करना। कितना टाइम होता है ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने में? दे गिव अस अप्रॉक्सीमेटली 2 राउंड्स। 2 राउंड्स का मतलब है यू हैव हाफ एन आवर विद द हॉर्स, और आपको हॉर्स अंडरस्टैंड करके एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग द चैंपियनशिप। एंड अगर उसके दौरान आपका घोड़े को कुछ हो जाता है तो यू गेट डिस्क्वालीफाइड। सो घोड़ा वेलफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट हिट द हॉर्स, यू कैन नॉट बी, मतलब कोई ऐसी एनिमल क्रूरल्टी या नहीं आप कर सकते। तो आपने वो जो घोड़े वाली वेलफेयर है और उसको मतलब आफ्टर द फर्स्ट डे तो मुझे याद है मैंने अपने घोड़े को विटामिन्स के उनको रिक्वेस्ट करके टीके भी लगवाए, बिकॉज आपको खुद फिक्र होती है कि मेरा घोड़ा अगले दिन भी सही तरह परफॉर्म कर जाए। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट। दिस इज़ बिकॉज टेंट पेगिंग में भी यही होता है, इस स्पोर्ट में भी यही होता है कि यू कैन नॉट यूज द हॉर्स दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड विद, एनी हॉर्स कैन कम इनटू। अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज़ें इतनी आम नहीं है, और जो नए लोग आने वाले भी हैं वो भी परेशान होकर पीछे हो जाते हैं कि जब उनको आगे कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा होता। क्या वजह समझते हैं, क्यों हम इस तरह की गेम्स को ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहे हैं? यहाँ पे ना पाकिस्तान में राइडिंग स्कूल्स का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे कुछ राइडिंग स्कूल्स बने हुए हैं, उन कुछ राइडिंग स्कूल्स के ऊपर लोगों का लोड ज़्यादा है, सो ऑटोमेटिकली द फोकस इज़ कि सबकी बारी मिल जाए रादर देन प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ दैट। तो अब फेडरेशन, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान की वो प्लान कर रही है कि हम कैंप्स लगवाएं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। वंस द कैंप्स आर देयर, बिकॉज आपने किसी बंदे को कह देना कि जाके घोड़ा ख़रीद लें, फिर घोड़ा रखे कहाँ पे? उस बंदे ने कहीं घोड़ा रखना है, फिर उस घोड़े की फीड एंड कीप करनी है। सो द मेन पार्टनर इन एनी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट इज़ योर हॉर्स। तो अगर फेडरेशन या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट साथ साथ मिलती जाए तो एक बंदा जब एक दफ़ा एक लेवल पे पहुंच जाता है तो आगे तो वो अपना घोड़ा ख़रीद ही लेता है, द पैशन किक्स इन। तो उस लेवल तक ले जाने के लिए आई थिंक अब जो आगे स्टेप्स लेंगी और ये जो हमारी फेडरेशन है, तो आई एम होपफुल इट विल बी बेटर इन द फ्यूचर। बहुत सारे लोग इस तरफ आना चाहते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रॉपर आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले हॉर्स राइडिंग और फिर उसके बाद ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है? अभी देयर आर अ फ्यू क्लब्स जो खुले हुए हैं, जैसे अब आपके पोलो ग्राउंड में भी देयर टीचिंग राइडिंग। मेरा पॉइंट ये होता है लोगों के साथ आप राइडिंग सीखें, इधर से स्टार्ट ज़रूर करें क्लब से, उसके बाद गो ऑन टू समथिंग, कीप योर ओन हॉर्स ओवर देयर, कीप योर हॉर्स समवेयर, क्योंकि अपने घोड़े से आपकी ज़्यादा स्किल इन्हांस होती है। तो अब द मेन थिंग इज़ इस तरह की जब एंड पे आप कोचिंग लेते हैं फ्रॉम, क्योंकि जो हम अब प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ को इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलवाने का पाकिस्तान, बिकॉज वी विल होल्ड अ होल कैंप फॉर इट। मगर हमारी कोशिश ये होगी हम उन लोगों को इन्वाइट करेंगे ज़्यादा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दे आर राइडर्स, बिकॉज हम किसी नए बंदे को बुला लें उसको राइडिंग नहीं आती तो ये तो बहुत लंबा काम बन जाएगा हमारे लिए। तो लोग भी इफ़ दे लुक अराउंड, इफ़ दे सर्च, तो इजीली राइडिंग अब मेरा ख्याल है लाहौर में तो खैर काफ़ी अवेलेबल होनी शुरू हो गई हुई है। अच्छा, इसके लिए कुछ बताइएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना पड़ता है, कुछ आपको फोकस चीज़ों को करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको, अगर आप इस तरफ आना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए? डाइट को लेकर, आई सेट को लेकर, हर चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ है ना आपकी, एक यू हैव टू हैव अ स्टेमिना। आपको घोड़े के ऊपर ज़्यादा स्टेमिना हो, आपका बैठने का स्टेमिना ज़्यादा हो, आपका एक सर्टेन वेट होना चाहिए, मतलब यू शुडंट बी क्रॉसिंग बी ओवर वेट। आप ओवर वेट होंगे तो यू लूज योर बैलेंस ऑन अ हॉर्स।
आपके लिए सीखना भी मुश्किल होगा, और फिर इंटरनेशनल में तो यहाँ तक वो पॉइंट आउट भी कर देते हैं कि भाई आप तो ओवरवेट हो, अब आपके लिए घोड़ा कौन सा निकले, तो इट बिकम्स अ जोक, बिकॉज यू हैव टू बी, आपका और आपका घोड़ा कोरिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वो एटलीस्ट दिस इज व्हाट राइडर्स शुड डू, सही कि अपनी कम से कम मतलब दे हैव टू डू इट, कीप ऑन डूइंग इट डेली, एंड देन दे हैव टू, जब रोजाना एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो होपफुली उनका सब कुछ कंट्रोल में खुद ही आ रहा होगा। हाँ, खुद को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्योंकि जब आप एक कामयाबी हासिल कर लेते हैं, एक चीज़ आपके नाम के साथ जुड़ जाती है, फिर आगे की तलाश आपकी लग जाती है ना, कि अब मैंने कुछ और करना है। कामयाबी अभी तो आई वुड नॉट इवन कंसिडर दिस अ कामयाबी, इट वाज अ गुड ब्रेक थ्रू, दैट इज समथिंग आई वुड कंसिडर। तो मेरे लिए तो ये है कि देयर इज़ अनदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कमिंग इन नेक्स्ट ईयर इन कोरिया एज वेल। तो मैं पहली कोशिश तो मेरी ये है कि 4 प्लेयर्स लेके जाऊँ इस बार। सो आई एम वर्किंग विद 3 अदर पीपल जो करना भी चाह रहे हैं, जिनको राइडिंग पहली ठीक भी है, एंड देर वेरी सीरियस। सो देर कुड बी मोर, देर मोर पीपल आस्किंग मी डेली, एंड हमारे कैंप में चूज़ होगा, फेडरेशन एंड पे फाइनल डिसीजन ले लेगी कौन कौन जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। सो द फर्स्ट एम इज़ नेक्स्ट चैम्पियनशिप में हम 4 बंदे लेके जाएं। इट वुड गिव अस अ बेटर चांस, जब वो कंट्री टोटल होता है तो वो 4 बंदों का टोटल हो जाएगा रादर देन 1 पर्सन टोटल। और फिर अगर एक बंदे के ऊपर प्रेशर भी नहीं होता, वो ये होता है मैं नहीं भी परफॉर्म कर सका, कोई और परफॉर्म कर गया। तो पहली तो कोशिश ये है, इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आई शुड एटलीस्ट हैव 3 अदर पीपल विद मी। और नेक्स्ट कंपटीशन में, क्योंकि अब स्टैंडर्ड एक बार बना लिया है कि भाई हमने पहली दफ़ा ये स्कोर किया है, हमने इस बार अगली दफ़ा वी हैव टू डू बेटर करना है। चलें जी, विश यू गुड लक फॉर दिस। अच्छा, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए आपका स्पेशल मैसेज क्या है? जो चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं हर बंदे को ये कहता हूँ, मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारे फ़लाँ जगह पे हम आर्चरी करने जाते हैं, उधर एरोस का टाइम नहीं मिलता, बो नहीं मिलती। तो मैं हर बंदे को कहता हूँ, अगर आपने सीरियसली किसी शौक की तरफ जाना है, आपको खुद थोड़े बहुत तो पैसे लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। सो गेट योर बोज, गेट योर एरोज, ग्राउंड आर्चरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल देम इज़ के अब राइडिंग तो जो आप सीख रहे हैं साइड बाय साइड, दैट इज़ फाइन, मगर राइडिंग उसी वक्त ही इंसान की बेहतर होती है जब वो घोड़े बदले। दे कीप चेंजिंग हॉर्सेज एंड देन दे एट द एंड दे हैव टू गेट देयर ओन हॉर्स, बिकॉज अपना घोड़ा उस लेवल की फ्रेशनेस में होता है, आपको आइडिया हो जाता है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइम यू वांट। और इसको डेडिकेशन से करना होता है, फॉर मतलब आप यू कांट स्टॉप डूइंग इट, यू विल हैव टू डू इट ऑल योर लाइफ। सो इफ़ यू बिकम, अगर आपने एक हैबिट पकड़ ली और एक स्पोर्ट की तरफ, लोग कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लें। इट्स बेटर टू बी गुड एट वन देन टू बी इनटू मेनी स्पोर्ट्स एंड एन एवरेज प्लेयर। आप जो भी कर रहे हैं उसको मेहनत और लगन से करें तो उसका नतीजा जरूर अच्छा और पॉजिटिव आता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।